नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर देवरी जंगल में आज सुबह 3 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह को गौकशी की सूचना मिली। पुलिस कप्तान के आदेश अनुसार कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचकर घेर लिए घबराए गौ तस्कर पुलिस टीम पर फायर छोड़ दिया, जिससे जवाबी कार्यवाही में पुलिस टीम ने भी गोली चला दी, जिससे एक गौ तस्कर को 25,000 का अम्बेडकर नगर जिले आजमगढ़ जिले का इनामी अपराधी दिलशाद पुत्र अजीज निवासी रानीपुर को पैर में गोली लगी और उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। आज प्रातः देवली के जंगल में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम की गौ पशुओं के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें आत्मरक्षात्मक फायरिंग में एक शातिर गौकश दिलशाद, जो कि थाना मुबारकपुर का टॉप 10 अपराधी है और 25,000 रुपये का इनामी है, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। वाक़यात ये है कि एक सूचना पर थाना मुबारकपुर पुलिस देवली के जंगल में गई थी। वहाँ कुछ गौकश एक गौवंश को काटने की तैयारी कर रहे थे और जब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक गौकश घायल हुआ और कुछ गौकश मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश की जा रही। घायल अभियुक्त दिलशाद को अस्पताल भेजा गया। अच्छा, कौन कौन था तुम्हारे साथ? छोटू था, अच्छा, फायर कौन किया? अच्छा, कौन कर रहा था फायर? किसे? कट्टे से? अच्छा, कौन कौन था? छोटू। अच्छा, कहाँ ले जा रहे थे गाय को? कहाँ? अच्छा, आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। गया जिला के गुरारू प्रखंड के सदोपुर गांव में स्वाभिमान पार्टी कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण के द्वारा किया गया। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता नवीन सिंह प्रखंड अध्यक्ष के हाथों संपन्न हुई। इस अवसर पर विभिन्न लोगों की उपस्थिति रही। क्या कहना है हमें जी? चुनावी बिगुल बच चुका है और आपका स्वाभिमानी पार्टी कौन कौन मुद्दा लेकर इस जनता के बीच आएगी, बताएं। हमारा मुद्दा प्रकृति केंद्रित विकास है। जल, जंगल, जमीन, जानवर का संरक्षण एवं किसान के मुद्दों को उठाना हमारा प्रथम लक्ष्य है और इन्हीं सब लक्ष्यों के साथ हम लोग बिहार विधानसभा में लगभग 150 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे और बिहार की जनता को इन जो भी आज एनडीए यूपीए की हालत है उससे हट करके एक नया विश्वास, एक नए किरण की आशा जगाने का काम हमारी पार्टी करेगी। आप किसी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे? बिल्कुल नहीं, अलायंस का तो कोई संभावना नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि हमारा विचार सबसे हट करके है और हमारी तैयारी भी सबसे हट करके है। हम लोग जनता के जो विश्वास एनडीए और यूपीए पर करके खो चुके हैं, उस विश्वास को हम बना करके और एक नई रोशनी की तरफ जनता को ले जाने का आह्वान करेंगे। क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज हम लोग गुरुआ विधानसभा में इस समय मौजूद हैं। नवीन जी के द्वारा यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन है। नवीन जी जो कि हमारे स्वाभिमान पार्टी के गुरुआ विधानसभा प्रभारी हैं, जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग एक बार स्वाभिमान पार्टी को मौका दें और इस बिहार विधानसभा में बढ़ चढ़ करके हमारा साथ दें। क्या नाम हुआ आपका? अमित शर्मा, जिला महामंत्री सह मगध चुनाव समिति संयोजक। गया से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। इंदौर जिले के देपालपुर में सड़क के गड्ढों से परेशान लोगों ने विरोध का एक नया तरीका अपनाया है। क्षेत्र के लोगों ने सड़क के गड्ढे में नारियल और पीपल का पौधा लगाते हुए अपना विरोध जताया। दरअसल देपालपुर नगर के वार्ड 10 में बेटमा नाका कृष्णा धाम कॉलोनी के रहवासियों ने सड़क मार्ग पर बने गड्ढों से परेशान होकर ये नया तरीका अपनाया है, जिसके तहत गड्ढे में नारियल एवं पीपल के पौधे लगाए गए हैं। एक मैसेज व्हाट्सएप पे चला है, जिससे ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। किसी ने अभी तक मुझे इसकी जानकारी ना तो समक्ष में दी थी, ना आवेदन पत्र दे करके दी थी। और जो कंपनी है रेस्टोरेशन का काम जो कर रही है, उसे निर्देश दिए गए हैं और वो सभी वार्डों में रेस्टोरेशन का काम कर रही है।
इस क्षेत्र में भी रेस्टोरेशन का काम जल्दी होगा। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में मेरे द्वारा ये बात लाई गई थी और फिर जो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी थे और जो शासन के अधिकारी हैं उनको कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे और उसी के बाद ये काम फिर से प्रारंभ हो पाया था। अदरवाइज ये काफी समय से पेंडिंग था और कंपनी के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा था। ये कार्य अब किया जा रहा है और जल्द ही पूर्ण हो जाने की संभावना है। मैं इस संबंध में सीएमओ को परीक्षण कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दे रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि अभी हमने कॉलोनी में पौधे लगाए हैं। ये नगर पंचायत द्वारा 1 साल पहले पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे गए थे, जो 2 फीट की जगह छोड़ के इसे पूरा इस कोने से कॉलोनी के उस रास्ते तक पूरा गड्ढा छोड़ दिया गया था। हमने कॉलोनी वासियों ने स्वयं के खर्चे पर इतना इसको माल इसमें भरा है। पास में एसडीएम कार्यालय है, तहसील है, वहाँ बिल्कुल सामने से दिखता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। रहवासी जाके नगर पंचायत में भी आवेदन दे के आ गए हैं, उसके बाद भी इस पर कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी का यहाँ पे चैम्बर फूट चुका है, मतलब कॉलोनियों के बहुत सारे लोग गिर चुके हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है कि कहीं जनप्रतिनिधि को बुरा नहीं लग जाए इस कारण से। लेकिन ये रोज़ की समस्या है, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। तो अब हमने अभी इतने आगे पौधे लगाए हैं और अगर इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो हम पूरी कॉलोनी में इस प्रकार के पौधे लगाएंगे। इंदौर से कैमरा पर्सन रईस मेहर के साथ साबिर हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर मणियाओं कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी से नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत व्याप्त हो गई है। स्थानीय पुलिस चोरी को पकड़ने में अभी तक असफल रही, जिससे हौसला बुलंद चोर आए दिन घरों एवं दुकानों को निशाना बना रहे हैं। बीते गुरुवार को रात चोरों द्वारा नगर के रानीपुर रोड स्थित 2 दुकानों सलमान जनरल स्टोर्स व सुविधा वस्त्रालय के शटर का ताला तोड़कर 15,000 नकदी सहित लाखों का सामान पार कर दिया। जबकि विगत 2 माह पूर्व इसी दुकान के बगल में कन्हैया गारमेंट के शटर का ताला तोड़कर 5,000 रुपए नकद सहित 50,000 का सामान चोर उठा ले गए थे। कुमार पटेल, सलमान अंसारी। अच्छा, और आपका? चंद्रेश कुमार पटेल। अच्छा, कैसे चोरी हुई आपकी दुकान, कैसे जानकारी हुई आपको? कैसे चोरी हुआ सर पता नहीं, लेकिन रात को हमें 1 बजे फोन आया। पुलिस ने कहा आपका शटर जो है ओपन हुआ है, खुला हुआ है, खुला शटर छोड़ गए। फिर हम लोग गाड़ी वहाँ घर से आए, देखे यहाँ ताला जो है दोनों लाल जो है तोड़ दिया गया था। कितने की चोरी हुई होगी आपकी? अरे करीब सर 70-80 हज़ार चोरी हुई है, 70 से 80 हज़ार के बीच में चोरी हुई है। जी। कैश भी था कुछ? कैश भी था काउंटर में। क्या नाम है आपका? चंद्रेश कुमार पटेल। कहाँ घर आपका? चमलिया सर, हमारी दुकान सुविधा वस्त्रालय के नाम से है। जी सर। आप बताइए आपका जो है? मेरा नाम सलमान अंसारी। अच्छा, आपका कैसे क्या हुआ? हमारे पास फ़ोन आया 1 बजे रात से। जी। वही फ़ोन किया, कहे आपके दुकान का ताला खुला है, शटर पूरा ओपन है। जी। तो हम बगल में, हमारा घर दूर है 10 किलोमीटर, तो हम बगल में कहें हम कहे देख लीजिए, हम सुबह में आते हैं। तो सुबह वही आए तो देखे करीब 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है हमारा। क्या दुकान है? सलमान अंसारी। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। लखीमपुर के सिंगाही थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नौबना के मजरा मटेहिया में कल से लापता चल रही 3 वर्ष की लड़की का शव गन्ने के खेत में संदिग्ध अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे खीरी पुलिस अधीक्षक, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और परिजनों से बातचीत की। वहीं खीरी एसपी ने बताया कि लड़की के घर वालों ने गांव के ही रहने वाले एक युवक पर आरोप लगाया है। युवक ने लड़की को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। मामले की जांच में टीमों को लगा दिया गया है और जल्द से जल्द हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में होगा। ना हुई है, क्या मामला है इसमें? ये ऊंची मटहिया गांव पड़ता है थाना सिंगाही में। इसमें एक 3 वर्षीय बच्ची का शव आज मिला है। ये लड़की कल सुबह 10 बजे से गायब थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, घटनास्थल का हम लोगों ने मुआयना कर लिया है और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सब परिजनों ने आरोप भी लगाया है। अभी मैं परिजनों से ही बात करने जा रहा हूँ। इस घटना का शीघ्र अनावरण करके जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? क्या मामला सर आ रहा है? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। जी। थोड़ी देर में जब मैं सब पूरा चीज़ें देख लूँगा तो मैं आपको ठीक।
लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से आ रही है, जहां कटनी अल्पप्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह को विगत दिनों हाथियों के आतंक से किसानों की फसल बर्बाद होने का मामला संज्ञान में आया, तो वो तुरंत विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के साथ बांधवगढ़ से सटे बगदरी पहुंचकर किसानों का हालचाल जाना और चौपाल लगाकर हाथियों के द्वारा नुकसान की गई फसलों की समीक्षा की और शासन से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। चर्चा के दौरान वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि जंगली जानवरों से हो रहे किसानों की फसलों के नुकसान के लिए वे ठोस कदम उठा रहे हैं, चाहे उसके लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाना हो या किसानों की सहमति से अगर सम्मानजनक कहीं शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो उसे भी वे कराएंगे। दर्जनों किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सर, आप क्षेत्र का दौरा किए हैं, किसानों को क्या उम्मीद है आपसे? देखिए, बगदरी गांव में हाथियों के द्वारा, जंगली हाथियों के द्वारा यहाँ हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की फसलों को नुकसान पहुँचाने की जानकारी मेरे कटनी प्रवास के दौरान यहाँ के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय संजय भैया ने जब मुझे दी, और वो कल रात से जब से मुझसे मिले हैं वो सो नहीं पा रहे थे कि जिन लोगों ने हमें सत्ता में बिठाया है या विधायक बनाया है, अगर उनके हम आंसू नहीं पहुंच सकते, उनके दुख दर्द में नहीं पहुंच सकते, तो मेरा विधायक और आपका मंत्री रहने का कोई औचित्य नहीं है। तत्काल हमने सारे प्रोग्राम निरस्त करके संजय भैया को साथ लेकर के वो स्वयं मुझे यहाँ पर लेकर के आए हैं, और जो हमारे आदिवासी भाई और बहन हैं, क्योंकि हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री का भी ये मानना है कि वक्त रह के अगर गरीबों के आंसू नहीं पहुँचे तो फिर सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं मुख्यमंत्री की ओर से संजय जी के साथी जितने भी हमारे आदिवासी बहन और भाई हैं। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।